एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए जिन्होंने DSSB का PRT एग्जाम दिया है। और मैं आज आपको देने वाली हूँ बिल्कुल रियल एनालिसिस, बिल्कुल रियल फीडबैक PRT के एग्जाम का। अभी आपको पता ही होगा, हाल फिलहाल में 16 फ़ैब से लेके 20 फ़ैब तक DSSB PRT के एग्जाम्स हुए हैं दिल्ली में, और मैंने भी वो एग्जाम दिया है। और जो मेरा रियल एक्सपीरियंस रहा है वही मैं आप सबके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो और अच्छे से वीडियो देखिए, हो सकता है आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। जो पार्ट ए था हमारा वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोरिंग आप बोल सकते हो, यहाँ पे अच्छी स्कोरिंग का स्कोप होता है हमारे पास। तो पार्ट ए इजी टू मॉडरेट एंड पार्ट बी जो था वो था आपका मॉडरेट टू टफ। मैं यही बोलना चाहूँगी, मॉडरेट टू टफ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे मतलब पूछी गई हैं, बहुत सारी थियोरेटिकल डेप्थ्स हैं उसमें, NIOS है और पेडागोजी के काफ़ी अच्छे उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और क्वेश्चंस मोस्टली मतलब मैं ये बोलूँगी कुछ स्कोरिंग थे और कुछ आपको एप्लीकेशन बेस्ड हैं। जिन्होंने अच्छे से पेडागोजी पढ़ी है वो अच्छा स्कोर करेंगे। और अगर आप लोगों ने 145 से लेके 155 के बीच क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ मतलब सेफ प्लेस पे हो आप, ठीक है। तो जिन्होंने इस बीच में स्कोर किया है उन्हें डरने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे आए हैं इस टाइम पे, मतलब स्टार्टिंग है अभी तो DSSB के एग्ज़ाम्स की। तो आगे जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं कैंडिडेट्स, तो वो लोग तो बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। आपके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें, टाइम मैनेज करें, अपना एक्यूरेसी मैनेज करें, अच्छे से एक्यूरेसी पे ध्यान दें ताकि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो हम जो बातें कर रहे थे वो कर रहे थे पेपर को ओवरऑल एनालिसिस जो था वो, कि पेपर में क्या क्या आया है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स पे। ओके, तो सब्जेक्ट हमारे स्टार्ट होते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड GS आपकी। सो रीजनिंग में जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं सेटिंग अरेंजमेंट से, मिरर इमेज और अल्फ़ाबेट। और मैं आपको बोलना चाहूँगी एक और है जिसे हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक डाइस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब से कुल मिला के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके जो मतलब बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग इजी आ रही है बट थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइएगा जिनका अब एग्जाम आने वाला है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए मिलेगी, ट्राइंगल देखने के लिए मिलेगा, उसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप आपने कभी एग्जाम्स दिए हैं DSSB के, जो अभी काफ़ी टाइम से पीछे बीच में भी इन्होंने जब एग्जाम्स लिए थे तो उनमें भी कुछ ऐसा ही पैटर्न था। तो सेम हिंदी वगैरह में सब ऐसे ही, मतलब इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये तीनों तो बहुत ईजी आ रही हैं। तो आप अगर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इनमें अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी। इंग्लिश में जैसे बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो वो सब नहीं आया है। तो जो मैंने बताया आपको, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, हाँ, एडजेक्टिव और ए एंड द, और स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है, रीअरेंज द सेंटेंसेस और पैसेज, यही था इंग्लिश में। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक और आपका अपठित गद्यांश और वाक्य अरेंज करने वाला, जो आपके वाक्य सही वाद्य सही वाक्य आप किस तरीके से लिखेंगे वो सब था। और त्रुटि निकालनी थी शब्दों में, कौन सी गलत लिखा हुआ है, कौन सा वाक्य गलत लिखा हुआ है, किस शब्द में त्रुटि है, ये सारी चीज़ें हिंदी में आ रही हैं। मैथ्स में आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं टाइम एंड वर्क, HCM, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक ज्योमेट्रिकल भी होता है उसमें से आया। मैं ज़्यादा मैथ आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं पर्सनली मैथ का पोर्शन नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत कैलकुलेटिव है और बहुत ज़्यादा मतलब टफ है, मैं उसको नहीं कर पाती जल्दी से, तो मैं उसको थोड़ा सा स्किप करके चलती हूँ। पर जो जो मैंने टॉपिक देखे वो मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। और अब पार्ट ए में लास्ट जो आता है वो आता है GS। सो GS की मैं बात करूँ तो GS में आपको जो 2025 के 6 मंथ्स का आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी में से आ रहा है। बाकी जो जर्नल में आ रहा है वो आप किसको कौन सा अवार्ड मिला, जैसे मेरे में आया था आईफा में किसको अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का, हाँ। और आप मैं मतलब ऐसे अवार्ड्स याद करके जाइएगा, और डांस कल्चर जो है उनको याद करके जाइएगा, और संविधान से क्वेश्चन है आप वहाँ से देख के जाइएगा। वो बहुत वास्ट है, ऐसे मुझे मतलब मैं आपको उसमें से ऐसे बहुत डिटेलिंग में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस थे और बहुत सारे थे, इकोनॉमिकली भी थे। सो मैं अपनी तरफ से जो आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो यही करना चाहूँगी कि आप 2025 में लास्ट 6 मंथ में जितना भी करंट अफेयर है आप उसे पढ़ के जाओ ताकि आप GS अच्छे से कर सको, ठीक है। तो ये था पूरा पार्ट ए का एनालिसिस। अब मैं आपको बताती हूँ पार्ट बी। सो पार्ट बी मॉडरेट टू टफ था, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इजी नहीं कहूँगी,
मैं आपको 16 फेब से लेकर 20 फेब तक के एग्जाम्स में जैसा पेडागोजी आया है वही आपको बोल रही हूँ, ठीक है। सो आप पेडागोजी बहुत अच्छे से, आपका देखो सब्जेक्ट ये हमारा जो स्पेसिफिक है, हमें मेन इसी के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है, इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। सिर्फ हमें पार्ट ए में ही मार्क्स नहीं लाने हैं, पार्ट ए के साथ साथ पार्ट बी में भी अपनी एक्यूरेसी इतनी अच्छी रखनी है ताकि हम वहाँ पे भी ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। और टाइम मैनेजमेंट तो है ही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। सो पेडागोजी में भी बहुत प्याजे से वाइगॉस्की, कोलबर्ग, मतलब जो पहले क्वेश्चन आते थे लाइक सीटेट में, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कोलबर्ग और वॉटसन से भी आया हुआ था क्वेश्चन, एनईपी से क्वेश्चन था, एनसीएफ से क्वेश्चन था, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे सब्जेक्ट पेडागोजी से। जैसे जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें गणित से ज़्यादा थे, मतलब मैथ्स पेडागोजी में से क्वेश्चंस थे, हिंदी पेडागोजी में से क्वेश्चंस थे, और एसएसटी से थे। सो मतलब सब्जेक्ट पेडागोजी भी आ रही है तो आप उनको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एनआईओएस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने अपने पेपर में तो बहुत ही कम क्वेश्चंस देखे एनआईओएस से, बट जो मैंने देखा वो मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट पेडागोजी आ रही है, आईसीटी आ रहा है, एनईपी आ रही है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और थिंकर्स में मैंने आपको बता दिया, प्याजे, कोलबर्ग, है ना, थॉर्नडाइक का भी आया था, वॉटसन, तो स्किनर का भी आया हुआ था, और बुद्धि का सिद्धांत आया हुआ था। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप, मतलब ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स आप पेडागोजी से पढ़ के जरूर जाइए। हो सकता है कि आपके पेपर में सेम एज इट इज यही क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। सो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। जो जो मैंने बताए हैं आपको टॉपिक्स, आप प्लीज़ उन्हें एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, मे बी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। इस मेरी तरफ से यही था आप लोगों के लिए DSSB एग्ज़ाम का जो रियल फीडबैक था वो यही था। और मैंने अपने एग्ज़ाम में पूरी कोशिश की कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाऊँ, पर वही है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे स्ट्रैटेजीज दूसरी होती है। या तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में रीजनिंग वगैरह इतनी कैलकुलेटिव है कि आप सेकंड पार्ट तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम अपना कंज्यूम कर चुके होंगे, है ना, काफ़ी टाइम अपना खर्च कर चुके होंगे। सो कोशिश कीजिएगा कि अपना टाइम पार्ट बी के लिए बचा के रखें अच्छे से, और पार्ट बी को भी पूरा देखने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ जो हुआ था वो ये हुआ था कि जो डिसिप्लिन था, लास्ट वाला डिसिप्लिन था, उसमें मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ पाई और उसके बाद एग्जाम ओवर हो गया था। अगर मैं वो 10 क्वेश्चन भी पढ़ लेती सो मैं और अच्छा, मतलब मुझे लगता है और अच्छे अटेम्प्ट कर सकती थी। बट कोई नहीं, आई एम सेटिस्फाई विद माई एग्जाम। तो आपसे बस यही मैं ये कहना चाहूँगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिनका एग्ज़ाम आने वाला है। और आपकी तैयारी जैसे चल रही है आप उसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। किसी भी, मतलब किसी की भी बातों में ना आए, मेरी भी बातों में ना आए। मैंने जस्ट आपको टॉपिक बताए हैं, आप बस अपने इन टॉपिक्स को थोड़ा बस एक नज़र से निकाल के चले जाइएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है DSSB के एग्जाम में। मैं ये नहीं कहती कि जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वही आएंगे, क्योंकि एग्जाम मई तक होना है, आप ये समझ के चलिए, ठीक है। मई तक होना है तो उसमें बहुत सारे लेवल्स उन्होंने बनाए होंगे कि इस लेवल पे हमें एग्जाम इस तरीके से कंडक्ट कराना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अपनी तैयारी पर बिल्कुल विश्वास रखिए और अच्छे से अपने एग्जाम्स दीजिए। आई विश कि हम सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो बताएं कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना स्कोर वो उन्हें लगता है कि इतना स्कोर उनका आएगा, ठीक है। तो वो लोग भी कमेंट कीजिए, और जिनको ये वीडियो अच्छी लगी है वो भी कमेंट कीजिए। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।